हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। इस एपिसोड की शुरुआत यही से होती है जहां पुराना एपिसोड खत्म हुआ था। ड्रैगन लिंग और लूसीफर के बीच में फाइट चल रही थी। अब हमें एक अजीब और गंभीर मीटिंग से, जहां रैंक 3 गॉड जिसका की नाम सोसाइसो है, वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, ऐसी मीटिंग में बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और वो वहां से उठकर जाने लगती है। जब हम पूरा नजारा देखते हैं तो वहां एक विशाल हरे रंग का ड्रैगन लिंग कई बैंगनी रंग की तलवारों से जमीन पर जकड़ा हुआ है और तड़प रहा है। वहां कई गॉड और डीमंस एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। जैसे ही वो लड़की जाने लगती है, लूसीफर उसे रोकता है और पूछता है, रुको, तुम किसकी तरफ हो? क्या तुम इस निर्वासन बैनिशमेंट के पक्ष में हो या नहीं? लड़की बिना परवाह किए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे निष्पक्ष समझो। इसके बाद वो डीमन बाकी सभी की तरफ देखते हुए एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहता है, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आती, अगर कोई और विरोध करना चाहता है तो सामने आए, मैं यहीं उससे निपट लूंगा। ड्रैगन लिंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मास्टर को हरा सकते हो? लेकिन वो डीमन हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हारा मास्टर? तुम्हारा मतलब वो लूजर जो एक कमजोर इंसानी शरीर में फंसा हुआ है? ड्रैगन चौंक जाता है, तुम्हें पता था? डीमन मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम घमंड में आकर अपनी सुरक्षा ढीली कर देते हो तब यही होता है। ड्रैगन लिंग तड़पते हुए उस पर अपनी टेल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर बड़ी आसानी से उसके वार से बच जाता है और उसकी टेल को अपने हथियार से काट देता है। वो कहता है, शांत हो जाओ, अगर मुझे पृथ्वी पर जाना है तो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, और एक बार मैं वहां पहुंच गया तो मैं तुम्हारे उस कमजोर मास्टर को धूल में मिला दूंगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर ड्रैगन लिंग के मुंह से खून बह रहा होता है चोट की वजह से। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ा थोड़ा डर भी रहा होता है, क्योंकि अब ड्रैगन लिंग को पता है कि उसका मास्टर अब खतरे में है। अब सीन बदलता है पृथ्वी के एक जिम का, जहां एक कोच अपने स्टूडेंट पर चिल्ला रहा है, तुम मूर्ख, टूर्नामेंट बिल्कुल नजदीक है और एक ट्रेंड फाइटर कभी किसी आम नागरिक पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम बाहर होना चाहते हो? यह कोई और नहीं, ये उस बुली का फ्रेंड ग्वेक है, वो जिसका की हाथ फ्रैक्चर है, माफी मांगता है। कोच के जाने के बाद वो गुस्से में बुदबुदाता है, अगर वो कमीना नहीं होता तो। तभी वहाँ चेओलकांग आता है, जो उस जिम का सबसे बेहतरीन फाइटर है। वो उसके हाथ को देखकर पूछता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ग्वेक रोते हुए झूठ बोलता है और अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि कैसे कुछ बच्चों ने उसे घेरकर पीटा और उसका हाथ और कान जख्मी कर दिया। कांग उसे सलाह देता है कि अगली बार लड़ाई करने के बजाय ट्रेनिंग पर ध्यान दे। जब कांग वहां से जाने लगता है तो ग्वेक गुस्से से अपने होठों को दांतों से दबा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि कांग अब उसका बदला लेगा। लेकिन कांग कुछ दूर जाने के बाद फिर से ग्वेक को बुलाता है और बोलता है कि वैसे वो कि जिसने तुम्हें मारा उसका नाम क्या है? वैसे ऐसा बोलते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। अब हम मिलते हैं मुंह से, जो अपने कमरे में बैठा सोच रहा है, मैं वापस अपनी असली दुनिया में क्यों नहीं लौट पा रहा हूँ? यह अजीब है। उसे एहसास होता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी असली बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हुई हो। हालांकि उसका ड्रैगन लिंग उसकी रक्षा कर रहा था, फिर भी उसे डर है कि कहीं सभी देवताओं ने मिलकर उस पर हमला तो नहीं कर दिया। वो गुस्से में अपने बेड पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही रुक जाता है। उसके हाथ की चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई होती, इसीलिए उसके हाथ दर्द से शेक करने लगते हैं और वो सोचता है, अब यहाँ खाली बैठने का समय नहीं है, मुझे उनसे लड़ना होगा। जब मैं वहाँ था तब क्यों नहीं लड़े? लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है और सोचता है कि ड्रैगन लिंग इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। जब तक वो वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता, वो यहाँ रहकर अपनी इस इंसानी बॉडी को मजबूत करेगा। अगले दिन वो उस पार्क में उल्टा लटककर कठिन वर्कआउट कर रहा है। उसकी मांसपेशियां दर्द से चिल्ला रही हैं, लेकिन वो इस दर्द का आनंद ले रहा है और जोर से हंसता है। उसे इतना जोर से हंसता हुआ देखकर सभी पार्क में आए हुए लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी वहां स्कूल की एक लड़की आती है और वो उसे बोलती हुए आवाज सुनकर मुंह का कंट्रोल चला जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाता है। वो गुस्से में पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? वो शांति से जवाब देता है, क्या आना जरूरी है? वो दोनों एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी मुंह उसको बोलता है कि वो जगह बॉडी ट्रेनिंग के लिए ठीक नहीं है। लड़की पूछती है,
तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो कहता है कि मैं और ज्यादा मजबूत बनना चाहता हूँ। वो लड़की उसे फिर से पूछती है कि क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग बनके मुंह जवाब देता है, ताकि बेहतर लड़ सकूं। वो दोनों लगातार कई सारी बातें करते हैं और कुछ समय बाद शाम भी हो जाती है, तब भी उनकी बातें रुक नहीं रही थी। वो लड़की उसे समझाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई नहीं है तो ट्रेनिंग का क्या फायदा? यहाँ कोई अचानक तुमसे लड़ने नहीं आएगा। अगर लड़ना है तो बाहर जाओ, लोगों से मिलो और कोई मुकाबला ढूंढो। वो लड़की खड़ी होती है और आखिरी बार उसे बोलती है कि कल आ जाना स्कूल, समझे? मुझे फालतू काम मत दो प्लीज। लड़की की बात सुनकर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि जो लोग उस पर हमला करने आए थे वो शायद अब वापस नहीं आएंगे, इसलिए उसे खुद ही किसी मजबूत विरोधी को ढूंढना होगा। वो सोचता है जब तक मेरी असली बॉडी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं किसी काबिल विरोधी की तलाश करता हूँ। शायद अब उस स्कूल में जाने का सही समय आ गया है। और तभी उसके पीछे कोई मास्क पहरा हुआ शख्स आता है। वो बोलता है, होली, सेकंड ईयर तुम ही हो ना? वो पीछे खड़ा शख्स बिना कोई देरी किए मुंह को सीधा पीछे से एक पंच मारने जाता है। तभी मुंह मुस्कुराते हुए उस आते हुए मुक्के को देखता है और कहता है, पृथ्वी सच में सबसे बेहतरीन जगह है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।